अब नाउ ये पेज नंबर 15 और पेज नंबर 15 पर हमें यहाँ पर एक स्टोरी दी है ना। तो देखो स्टोरी ये स्टोरी है अ यंग गर्ल रूपल along with all the other children in the village wants to go to school. She asks her father to send her to school, but Rupal cannot go to school for study. तो देखो यहाँ स्टोरी दी हुई है। अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि ये स्टोरी में जो है ये रूपल नाम की एक छोटी सी लड़की बताई और वो जो है उसे स्कूल जाना है पर वो नहीं जा सकती। तो क्या कारण होगा, आपने सोचा है? देखो अब इसमें थिंक एंड से हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप कैसे जाते हो बेटा? तो आप वैन में भी जाते हो, आपको पेरेंट्स भी छोड़ने आते, बराबर है ना। तो ये आपके बारे में पूछा है। अब टर्न द पेज। अब इसमें रूपल के बारे में हमको बताया है, बराबर। तो रूपल जो है वो जाना चाहती है बेटा पर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? बिकॉज उसको पोलियो है बेटा। तो जिसको पोलियो होता है वो चल नहीं पाते है ना, तो वो अच्छे से चल नहीं पाती थी, इसलिए वो जो है स्कूल नहीं जा पाती थी। अब देखो हमको यहाँ पर पूरी स्टोरी है। रूपल यूज्ड टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन। शी वॉज डिफरेंट। शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स. She was willing to go to school and was very fond to studying, but what can be done? तो आपने देखा बेटा इस फोटो में उसको उसको पोलियो है, ये बात हमें पता पड़ी, बराबर। अब उसको पोलियो है तो वह ना चल पाती है ना वो दौड़ पाती है ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो अब यहाँ पर जो है Rupal has been suffering from polio in both her legs since childhood. यानी वो जब छोटी थी बेटा तब उसको पोलियो हुआ था दोनों पैरों में। अच्छा आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने पोलियो अभियान चलाया है ना, 2 बूंद जिंदगी, ऐसा हमारे न्यूज़ टीवी में आता भी है, अमिताभ बच्चन आते ना बोलने। तो ये जो है बेटा अभी हमारे छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दे देते हैं, इसलिए हमारे बच्चों को पोलियो नहीं होता है। पर जिन बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स नहीं दी थी बेटा, वो बच्चे जो है जनरली उनको पोलियो हुआ था और उस पोलियो की वजह से वो लोग जो है चल नहीं पाते थे। अब मैंने आपको एनजीओ के बारे में बताया था, बराबर, मेरे पहले वीडियो में याद हो तो है ना, व्हाट इज़ एनजीओ। तो एनजीओ इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पर जो है ये रूपल जो है उसको व्हील चेयर मिली है। तो व्हील चेयर उसको किसने दी है? तो एक एनजीओ ने दी है, और वो यानी उस व्हील चेयर में बैठकर अपने पड़ोस के बच्चे के साथ जो है वो स्कूल में पढ़ने जाती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं। आपको आंसर आते हो अपने मन से तो आप मुझे बताना, वरना ये मैं आपको बाद में सब भेजूँगी, है ना। अच्छा इसमें क्या पूछा है? डू यू हेल्प एनीबडी हाउ। आपने कभी किसी को मदद दी है बेटा? कैसे दी है मदद? तो जो आपने मदद दी हो तो आप बताना, और नहीं दी हो तो कोई बात नहीं, पर आपके पास कभी भी ऐसा कोई बच्चा हो आजू बाजू में हो जिसको पोलियो हो तो ऑलवेज़ हमको उसकी हेल्प देनी चाहिए, बराबर, उसको मदद देनी चाहिए। फिर देखो ये बच्चा है ना जो रूपल को स्कूल ले जाता है, उस बच्चे का नाम क्या है? राहुल। तो उसमें ऐसा पूछा है बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल। तो रूपल जो है वो किसकी हेल्प से जाती है बेटा? राहुल की हेल्प से जाती है ना। तो जो है उसमें ये सारी बातें बताइए। नाम तो नहीं दिया है इसमें, पर हम उसका नाम राहुल भी रख सकते हैं, राहुल या जो भी आपको बोलना है, बराबर। अब यहाँ पर देखो बेटा एक स्टोरी दी है जिसमें पॉटर है, बराबर। पॉटर यानी मटके बनाने वाला कुम्हार, बराबर। तो उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि ये जो एक पॉटर है वो रोज़ जो है विलेज में जाता है और विलेज के बाहर जो फील्ड है वहाँ से मिट्टी लाता है, और मिट्टी से जो है वो अपने अच्छे मटके बनाता है, और बाद में वो मटके जो है वो मार्केट में बेचता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है
उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी पूछे है ना, तो आप अपने मन से थोड़ा सोचना बेटा, बराबर। इसमें पूछा है फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फॉर द डोंकी, तो द पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फ्रॉम फॉर द डोंकी फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, बराबर। तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको जो है आंसर अपने मन से थोड़ा अपना दिमाग चलाना और आंसर ढूंढना। देखो इसमें लास्ट में पूछा है व्हाट अदर पर्पस इज़ द पॉट यूज फॉर, तो इसमें हम आंसर में ऐसा भी लिख सकते हैं द पॉट इज़ यूज टू फिल वाटर, पॉट इज़ यूज टू स्टोर ग्रेन्स, pot is used to certain religion purpose by placing coconut above it, है ना। देखा है ना आपने बेटा, ये सारी बातें आपको पता होगी। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप जरा अपने मन से पढ़ना और आंसर अपने मन से करना। फिर है वापस यहाँ पर जो दिया है, देखो ये किस में से क्या बनता है। अभी हमको आइसक्रीम बनाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूध लेते हैं, और ये दूध हमको कौन देता है, तो जो है दूध हमको दूध वाला ला के देता है, और उसमें से हम क्या बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। और जो वेंडर जो है वो आइसक्रीम बेचता है ना। फिर टेलर जो है वो क्या करेगा बेटा, टेलर जो है वो कपड़े सिलता है, और शॉपकीपर क्या करेगा, वो कपड़े खरीदता है, और वॉशरमैन क्या करेगा, तो वो ये कपड़े धोता है। तो ये लेसन जो है वो ये लेसन का लास्ट का पेज है, और इस पेज में मैंने आपको वैसे तो पेज नंबर 20 ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। देखो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बराबर। ये समझ में आई बात। इस लास्ट पेज में क्या बात बोली है बेटा कि सब जो है हम सभी को एक साथ एक दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए। हमारा नेचर जो है यानी हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये बराबर, ये सारी बात हम समझ जाए तो हमारी सोसाइटी और हमारा एनवायरनमेंट और सब जो है वो अच्छे से स्मूथली चलता है। अब देखो मैनी पीपल टॉयल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू अस, टॉयल यानी बेटा हमारे कठोर परिश्रम। बहुत सारे लोग जो है वो कठोर परिश्रम करते हैं हमको फैसिलिटी देने के लिए। ऑल वर्क्स आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, सभी का काम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं सोच सकते ये बड़ा या ये छोटा। हमारे लिए देखो आपको मैं बताऊँ, सुबह सुबह जो कचरा लेने वाला आता है वो भी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। वो ना आए तो क्या होगा बेटा, कचरा हम कहाँ डालने जाएंगे। तो सबके अपनी अपनी जो है महत्वता होती है, और सब जो है अपना सोसाइटी में बराबर हिस्सा देते हैं, अपना योगदान देते हैं हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में और हमारे इन्वायरमेंट को अच्छे से रखने में, है ना। तो ये सारी बातें यदि हम समझ जाए तो हमारी सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा देश, वो सब जो है वो व्यवस्थित चले, बराबर ना। अब देखो इसमें लास्ट में ये स्लोगन हमको दिया है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत सारे हाथ मिलकर जो है काम हमारा एकदम इजी कर देते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जब सब साथ में रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। यदि हमने फूट डाली तो हम जो है हमारा पतन निश्चित रहता है, बराबर ना। तो ये लेसन जो है वो आपने समझ लिया, ये लेसन पूरा हो गया। इस लेसन से रिलेटेड वर्कशीट जो है मैं आपको वापस प्रोवाइड करूँगी, और इसमें जो जितने अंदर क्वेश्चन पूछे उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको सब जो है अच्छे से समझ में आया होगा होपफुल, बराबर। ओके बेटा, ये स्टोरी समझ में आई। ये जो एक पॉटर के बारे में स्टोरी बताई है, फिर यहाँ पे रूपल की स्टोरी बताई है जिसको पोलियो है, पर उसको एक एनजीओ ने जो है वो व्हीलचेयर दी है। उस व्हीलचेयर को उसका बाजू में जो बॉय है जिसको हमने राहुल नाम दिया, वो राहुल जो है उसे इस चेयर में बिठा के स्कूल में ले जाता है। फिर यहाँ पर जो है हमने हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में देखा कि कम्युनिटी हेल्पर्स यानी फार्मर है, फिर हमारे होलसेलर्स है, फिर वेजिटेबल बेचने वाले हैं ना, तो ये भी हमको यहाँ पे पता पड़ी। ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको बता दी थी। देखो फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आर्यन है, उसकी स्टोरी है
कि वो जो अहमदाबाद में आया था और उसने जो है सीमेंट पाइप में अपना हाउस बनाया, फिर आर्यन के साथ उसके जैसा दूसरा बच्चा रहने लगा, बराबर ना। तो ये जो है ये पूरे लेसन में हमको यही बात समझ में आती है कि हमको सबको साथ में रहना चाहिए। ऑल टुगेदर मीन्स सभी को साथ में रहना है, और साथ में हमारा देश और हमारा इन्वायरमेंट और हमारी सोसाइटी सभी को हमको अच्छे से संभालना चाहिए।